आज के टाइम में बाल गिरने की समस्या हर किसी का और अच्छे बाल हर किसी को चाहिए। तो ये परेशान होना भी ज़रूरी है क्योंकि बालों को अच्छा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाल ना गिरे इसके लिए केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की रेमेडी आपके बालों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाएगा, सॉफ्ट सिल्की शाइन बनाएगा और बालों का गिरना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और इसके फर्स्ट यूज़ के बाद ही आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आए हैं, लेकिन इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए, आज की रेमेडी के लिए मैंने 2 कुकुम्बर लिया हुआ है, जिसे हिंदी में खीरा भी कहते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से फिल्टर वाटर से वॉश कर लिया है। अब इसको मैं कट कर लूँगी और अगर आपके पास बड़े खीरे हैं वो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस मैं ऐसे साइड को कट करके निकाल के अलग कर लूँगी। उसके बाद इसको थोड़े छोटे स्लाइसेस में पीसेस में काट के इसको मैं मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये इसका तासीर जो होता है वो ठंडा होता है। तो अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हो तो इसको आप डबल बॉयलर मेथड से ही यूज़ करो, डायरेक्टली अपने बालों पे ना अप्लाई करिए वरना आपको जुकाम भी हो सकता है। तो अब इसको सेकेंड वाला भी ऐसे में काट करके इसी में डाल दूँगी। इसके बाद इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम ऐड करेंगे वह है कोकोनट ऑयल। इसका भी लगभग 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे और इन दोनों को एक साथ ही मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे क्योंकि इसका हमें जूसी चाहिए। तो बस इसको बंद करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखिए ये अच्छी तरह से पिस गया है। अब एक बाउल में मैं छन्नी की हेल्प से इसको छान लूँगी, टेबल स्पून की हेल्प से। आप चाहे तो कॉटन कपड़े का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आप इसको छान के, इसका जूस ही हमें चाहिए। डायरेक्टली इसको बालों पे अप्लाई नहीं करिएगा वरना क्या होगा कि इसके जो पीसेस हैं या टुकड़े जो भी हैं थोड़े बहुत, वो आपके बालों में फंस जाएंगे। वो आपके बाल फिर गिरने लगेंगे, आपके बालों में से निकलने में मुश्किल हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए इसको छान लीजिए अच्छे से। इसके बाद क्या करना है कि आपको इसको डायरेक्टली आपको बालों पे अप्लाई नहीं करना है क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है। तो इसको हम डबल बॉयलर मेथड से ही यूज़ करेंगे। आज की जो रेमेडी है इससे पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाएगा और आपके हेयर फॉल की समस्या एकदम छू मंतर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको अपने फेस से रिलेटेड समस्याओं से भी बचने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना है कि आपको एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं आप इसमें, इसके स्मेल के लिए, और वो आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बस ये बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब इसको हम डबल बॉयलर मेथड से इसको तैयार करेंगे। तो बस मैंने पानी ले लिया है लगभग 1 कप। उसके बाद इसमें मैं बाउल रखूँगी और इसमें मैं लगभग 3 से 4 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लूँगी और इसको बस ले चलेंगे डबल बॉयलर मेथड पे। इसको गैस पे रख के इसको गर्म कर देंगे। पहले ऑयल को गर्म कर लेंगे, ऑयल से भाप आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ही मैंने जो जूस बना के रखा है खीरे का उसको भी इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऑयल लगभग बॉयल हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी जो खीरे का जूस मैंने पहले से बना के रखा था, उसको भी इसी में डाल के इसको 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। हम अच्छे से पका लेंगे। इसको थोड़ी देर आप चलाते रहेंगे तो ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ये मिक्स हो जाएगा ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से। और इसको आप बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करिएगा। आप जब भी बनाइएगा इसको 15 दिन के लिए बनाइएगा, उससे ज़्यादा के लिए मत बनाइएगा क्योंकि इसको ज़्यादा दिन रखने पे इसमें से स्मेल आने लगेगी। तो इसको मैक्सिमम 15 दिन के लिए बनाइएगा। 15 दिन के बाद आप दोबारा से बनाइए, उसके बाद फिर से आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा के लिए बिल्कुल नहीं बनाइएगा। और हाँ, इसके लिए आपको पैच टेस्ट लेने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाला है किसी के लिए भी। ये हर एज के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसको अपने बालों में क्या करना है, जब भी आपको हेयर वॉश करना हो, हेयर वॉश के 2-3 घंटे पहले आप इसको अपने बालों में लगाइए और ऐसे बालों में लगा के छोड़ दीजिए। या अगर आप मार्केट में लेने जाओगे आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा खीरे का ऑयल। ये आपके स्किन के पिगमेंटेशन को, ढेर सारे जो दाग धब्बे होते हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। इसको क्या करना है, अपने बालों पे बालों को पहले कॉम्ब करके बालों में इसको अप्लाई कर लेना है बहुत अच्छे से। फिंगर टिप की हेल्प से इसको मसाज देते हुए पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है। ये ऑयल बहुत काम करने वाला है आपके बालों के लिए। आपका गंजापन दूर करेगा बालों का और बालों में नई चमक आएगी। और खीरा तो आप खा भी सकते हो, तो दोनों तरीके से ये डबल पोषण देता है। आप डेली खीरे का जूस पीजिए, वो भी बहुत फ़ायदा करता है आपके स्किन से लेके आपके बालों के लिए। तो अगर आप ये चीज़ें खा सकते हैं तो लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए नुकसान के बारे में तो आप सोचे ही नहीं कि ये नुकसान करने वाला है। हाँ, इसको वीक में कम से कम 2 बार यूज़ करिए, उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर आप चाहें तो पैच टेस्ट ले सकते हैं, फुल्ली आप पे डिपेंड करता है। पैच टेस्ट के बाद आप कॉन्फिडेंटली अगर बालों में अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कोई भी होम रेमेडी आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंटली नहीं यूज़ करते हो तो वो काम नहीं करेगा। इस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं इसको लगा के 2 से 3 घंटे रखूँगी। उसके बाद किसी भी नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लेंगे। उसके बाद आपके बाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो जाएंगे। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है कि इस ऑयल का 1 टेबल स्पून लीजिए। उसके बाद कॉफ़ी पाउडर और चीनी लीजिए, उसको मिला के फेस पे लगा के छोड़ दीजिए। अगर आपके पैर बहुत काले हो गए तो आपको एक पैर में इसको लगा के देखिए और एक पैर में सॉक्स पहन के सो जाइए। आपको फ़र्क दिखने लगेगा 1 हफ्ते में ही कि कितना ज़्यादा आपका पैर चमकदार हो जाएगा, कितना ज़्यादा शाइनी हो जाएगा। तो
तो ये दोनों के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए, दोनों के लिए बहुत काम करने वाला है। तो इतनी बेहतरीन रेमेडी है ये। बहुत तरीके के पोषक तत्व मौजूद होता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स और पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइन, जिससे आपके बाल पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बालों का गिरना कम हो जाता है, बालों में शाइन आ जाती है। तो ये रेमेडी अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और हाँ, बाद में आपके आके कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।